गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह आज मेरे साथ नीरज वाजपेयी नहीं है। नीरज वाजपेयी की जगह आज मेरे साथ हैं सोनम मेहता, जो आज ये 2020 का मुकाबला खेलेंगी। सोनम के साथ बातचीत करने, आगे की रणनीति जानने से पहले देख लेते हैं क्विकली किस तरह की पिच रिपोर्ट है, किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। आपको याद होगा कल इंडियन मार्केट से दबाव आया था, 2-2:30 बजे के आसपास प्रेशर था, क्योंकि ग्रीस की जो फ्रेश प्रपोजल था उसे क्रेडिटर्स ने ठुकरा दिया था। उसी का रिएक्शन बाकी इक्विटी मार्केट्स में भी सब्सिक्वेंटली आपको देखने को मिला। मैं पहले यूरोप से शुरुआत करूंगा। हालांकि यूरोप की खबर थी, लेकिन यूरोप के मार्केट जाने के इतना प्रेशर नहीं दिखा रहे थे। फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हल्के लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट लंदन के मार्केट यानी कि यूके के बाजार हरे निशान पे फाइनली क्लोज हुए। एथेंस, जहां पे सबसे बड़ा इश्यू है ग्रीस के जो इंडेक्स है, उसमें भी महज 1.5% के आसपास की आपने कमजोरी देखी होगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में 1.5 से 2.25% का दबाव था। अमेरिकन मार्केट्स में शुरुआत सुस्त हुई, कोई ज्यादा कमजोरी नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली वहां पे 3/4 से 1% के आसपास का दबाव होता हुआ नजर आया। दिन के लोज के आसपास वो मार्केट्स पहुंचे। न सिर्फ ग्रीस कहा जा रहा है, वहां पे जिस तरह के आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े कंसर्निंग है। थोड़े से लोग उसको देख के डरे थे, और क्वार्टर का एंड हो रहा है तो वहां पे पोजीशंस रीजिग हो रही थी, रियलाइन हो रही थी, मुनाफा वसूली का दबाव उसके चलते भी देखने को मिला। इसलिए अमेरिका में ज्यादा प्रेशर था। तो ग्रीस बहुत ज्यादा नर्वसनेस के साथ दुनिया भर की मार्केट उसको लेकर ट्रेड नहीं करते हुए नजर आए। एशियन पैक, क्योंकि हमने वीक ग्लोबल क्यूज पिकअप करें, वीक अमेरिका से लीड पिकअप करी, तो एशियन मार्केट सुस्ती के साथ कामकाज करते हुए एसजेएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट की आज शायद हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो। 13 अंक के आसपास का दबाव के इंडिकेशंस हैं। लेकिन सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति होगी आज के लिए, किस तरह की टीम होगी? जिस तरह के बाहरी मार्केट से हम लोग को संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही क्योंकि इंडियन मार्केट में आज एक्सपायरी है, तो मिला जुला रुझान के साथ चलना चाहिए, हमारे सिलेक्टर्स का मानना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट में जो खरीदारी आ रही है वो इतनी स्ट्रांग अभी तक नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए मिली जुली टीम के साथ चलने वाले। आशीष, आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के लिए? मिली जुली रहने वाली है। कल थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। एक बहाना चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि 8-9 दिन से लगातार इंडियन मार्केट में तेजी दिखाई थी। वो बहाना ग्रीस के तौर पे आया। हालांकि उस प्रेशर के बावजूद ग्लोबल मार्केट्स क्रैक नहीं हुए हैं। एफआईडीआई के डेटा थोड़े से हालांकि एकदम फ्लैटिश है, लेकिन बिकवाली के इंडिकेशंस नहीं है, तो मूड तो नहीं कर रहा बिकवाली करने का, लेकिन ग्लोबल सेटअप थोड़ा कमजोर हो गया, तो थोड़े से शॉर्ट साइड की पोजीशंस भी हम आज इनिशिएट करेंगे। शुरुआत कहां से? शुरुआत हम लोग उन काउंटर्स के साथ करना चाहेंगे जो स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी 10:30 बजे स्मार्ट सिटी मिशन को, अटल मिशन को और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और हाउसिंग मिशन को यहां पर लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। तो इन सारे काउंटर्स पे आपकी खास नजर होनी चाहिए जो स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम ऐसे 2 काउंटर्स को शुरुआती खेल में उतार रहे हैं जो इस स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं, और इसका फायदा इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हमारे पहला कॉल है HSIL का। इसमें हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि कितना भी स्लो डाउन आ जाए, ये जो सिरामिक्स है और सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कभी कुछ स्लो डाउन नहीं आता, क्योंकि उनकी जरूरत जरूरी होती है हर एक के लिए। HSIL मैन्युफैक्चर करता है बाथरूम प्रोडक्ट्स को, और उसके पास बेहद ही स्ट्रांग डीलर नेटवर्क है, अक्रॉस इंडिया है ये, और साथ ही कंपनी काफी सारे नए कैपेसिटीज को एड ऑन कर रही है, और जिस तरह डिमांड मिल रहा है अपने पोजीशन को एक्सपैंड भी करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट में स्लो डाउन था, तब भी इस शेयर में एक जबरदस्त उछाल दिखाई दिया था, और आज क्योंकि स्मार्ट सिटीज फोकस में रहने वाला है, तो इस काउंटर में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा मानना है कि ये काउंटर में आज आपको 352 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, और वही हमारा लक्ष्य भी रहेगा। और दूसरा काउंटर हमारा है हैवेल्स इंडिया का। यहाँ पर भी हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जहाँ पे उनका मानना है जैसे ही मार्केट में यहाँ पर नए रियल एस्टेट काउंटर्स आते रहते हैं, वैसे ही हैवेल्स का भी यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है वो डिमांड में आ जाता है, क्योंकि कंपनी केबल्स में है, स्विच गियर्स में है, लाइट्स है, पल्ब्स और फैंस में आती है, और इस सब का जो जरूरत होती है वो कम होती हुई नहीं दिखाई देती है, बल्कि बढ़ती ही दिखाई दे रही है। और जिस तरह स्मार्ट सिटीज की बात कर रही है, हैवेल्स भी खुद अपने आप को यहाँ पे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी में ज्यादा घुस रहा है, जहाँ पे कंपनी केबल्स, वायर्स और इस तरह को बेहतरीन तरीके से मार्केट में उतार रहा है। और इसलिए हमारा मानना है हैवेल्स इंडिया को भी स्मार्ट सिटी मिशन का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हैवेल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। लक्ष्य 293 का बन रहा है। आशीष, आपके 2 शुरुआती खिलाड़ी? इंटरेस्टिंग है। मतलब आज प्रधानमंत्री ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी दिन के दौरान स्मार्ट सिटी का जो रोड मैप है, प्लान है, वो अनवेल करते हुए नजर आएंगे। उस पर डिटेल सामने आएंगी, और सोनम की सिलेक्टर्स मानतों से जुड़ी जो स्टोरीज हैं उन पे आज आप फोकस कर सकते हैं। वो स्टॉक शेयर ट्रेड में हरकत में रहें। फोकस ज्यादातर खरीदारी पर, तो शुरुआत हम भी खरीदारी के साथ ही करना चाहेंगे। आपको याद होगा इस
हफ्ते या बीते हफ्ते हमने ओपी जिंदल ग्रुप की एक और कंपनी उतारी थी और आज फिर से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इसी ग्रुप की एक और एंटिटी उतारनी चाहिए, वो है जिंदल सॉ। इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट ओपी जिंदल ग्रुप की मेरे ख्याल से ये कंपनी तो फ्लैगशिप एंटिटी है। इंटरेस्टिंग है, इस कंपनी में कल भी बड़े लार्ज ट्रेड्स होते हुए नजर आए थे, लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हुए नजर आए थे। नेट यहां पे दीपिका जिंदल ने करीब 15.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। इन्हीं लेवल्स के आसपास, जिन लेवल्स पे आपको ये स्टॉक इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 15, 59, 15, 59, 20 के लेवल्स के आसपास ये एक्विजिशन होता हुआ नजर आया है। इस स्टॉक की ऑफलेट बड़ी तगड़ी पिटाई हुई है, ध्यान रखें 51-52 रुपए के ईयर लो से उसी के आसपास ये काउंटर इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। अपने रीसेंट हाइस से तो ऑलमोस्ट 50% नीचे है, 115 से 120 के आसपास के इसके रीसेंट हाइस से तो ऑलमोस्ट 50% नीचे करेक्ट होकर आपको ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल्स में अच्छा मोमेंटम है। बीते फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखें इस कंपनी की टॉप लाइन 6,600 करोड़ रुपए, मुनाफा भी करीब 270-280 करोड़ रुपए के आसपास का था, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप उस लिहाज से बड़ा कंजर्वेटिव नजर आएगा। हमें लगता है एक इंटरेस्टिंग बेट है। पढ़ें मेटल एज अ स्पेस को लेकर तो हम ऑपरेट वैसे ही पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है सारे कंसर्न ज्यादातर प्राइस्ड इन है, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज। हालांकि ये काउंटर मुझे याद है हम 14-15 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं और गजब का मोमेंटम इस कंपनी ने डिलीवर करा है, लेकिन आज भी एवरेडी इंडस्ट्रीज का मेरे ख्याल से मार्केट कैप 2500 करोड़ से नीचे का होगा। एक ऐसी कंपनी जिसका जो बैटरीज का मार्केट है, सेल्स का जो मार्केट है, उसमें एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उस मार्केट शेयर को कमांड करती है ये कंपनी। लैंड को लेकर अच्छे खासे लैंड ट्रैक्स हैं इस कंपनी के पास, और ये कंपनी अभी भी हमें लगता है यहां से स्ट्रॉन्ग मूव डिलीवर कर सकती है। इंटरेस्टिंगली सिमिलर व्यूज शायद दिग्गजों के भी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी स्टेक इस कंपनी में कल बढ़ाई है, और बढ़ाकर ध्यान रखें मेरे ख्याल से 5% के बियॉन्ड अब गोल्डमैन सैक्स अपना स्टेक इस कंपनी में ले जा चुका है। एवरेडी को रडार पे रखें, अभी भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, और इनफैक्ट जिस तरह के फंडामेंटल इस कंपनी के नजर आते हैं, किसी भी डेप किसी भी लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन जोन में होना चाहिए काउंटर। बेहद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी। चलिए, लेकिन अब हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी अब बताने का फोकस करते हैं। मेरे डिपेंडेबल खिलाड़ी रहेगा एल्स्टम T&D। यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर प्रमोटर्स का भरोसा अपनी कंपनी पर इतना बना हुआ है कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 75% पर बनाए रखी है। ये हाईएस्ट लेवल है जो सेबी ने रखा है किसी प्रमोटर्स का अपने कंपनी में रखने के लिए, और प्रमोटर्स का खुद का भरोसा इतना है कंपनी पर, उसके ग्रोथ पर, कि उन्होंने अपने हिस्से को आज तक हिलाया नहीं है। 75% पे अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग बनाए रखी है। बाकी प्रमोटर एल्स्टम ग्रिड होल्डिंग्स ने हाल ही में कंपनी में 6.46% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस हाल ही में फोकस में आया है, जहां पर भेड़ L&T में आपको एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाई दिया होगा जब अप्रैल का IIP डेटा मार्केट में आया था, और तब कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में एक जबरदस्त उछाल दिखाई दिया था। ऑर्डर इनफ्लोज इन सारी कंपनीज को जबरदस्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रोथ की यहाँ पे पूरी उम्मीद रखी जा रही है इन सारे कैपिटल गुड्स स्पेस काउंटर से, और इसलिए इसी स्पेस का काउंटर एल्स्टम T&D पर भी एनालिस्ट की नजर बनी हुई है, जहां पे उनका मानना है कंपनी का जो कारोबार रह गया है, GE को अपना ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कारोबार बेचने के बाद कंपनी के पास अभी जो कारोबार रह गया है वो रेल सॉल्यूशंस का है, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो और सरकार हो, उनकी यहाँ पर भरोसा रेल मार्केट पर ज्यादा है, इस सेक्टर पर ज्यादा बना हुआ है। तो एल्स्टम T&D में ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटी बन रही है, बल्कि कंपनी का मैनेजमेंट भी खुद बेहद ही पॉजिटिव है कंपनी पर, इसलिए डिपेंडेबल खिलाड़ी रहेगा एल्स्टम T&D। लक्ष्य 556 का। आशीष, आपका मिस्टर डिपेंडेबल? हमारे साथ तो फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस जिसके एक्सपर्ट है उस पर हम खासतौर पर फोकस कर रहे हैं। आपने कोई फार्मा का स्टॉक नहीं लिया? नहीं आशीष। डिपेंडेबल के तौर पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं नेक्टर लाइफ साइंसेज, ये वो कंपनी है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ध्यान रखिए APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने का एक कंपनी काम करती है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो सेवाएं होती हैं उसमें ये कंपनी इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी EU, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, कोरिया जैसे तमाम ज्योग्राफीज में एक्सपोर्ट करने का काम करती है। 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे इंटरेस्टिंग क्यों ये फार्मास्यूटिकल स्पेस पे मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की वो नई बल्क ड्रग पॉलिसी की बात करी जा रही है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है नेक्टर लाइफ साइंसेज और तमाम ऐसी कंपनीज के लिए एक बड़ा बूस्टर हो सकता है। सरकार का जो प्रपोजल है, एक बड़ा मेगा पार्क जिसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा उनको बड़े सॉप्स या बड़ी रियायतें देती हुई सरकार नजर आएगी। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 15 साल की टैक्स हॉलिडे की बात करी गई है, यानी कि नॉर्मल कोर्स में जो आप तमाम टैक्सेस देते हैं उनसे छूट मिलती हुई आपको नजर आएगी। इनफैक्ट इनकम टैक्स जो है अगले 10 सालों तक उसको वो माफ होगा। तो बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं इस सेक्टर के लिए, ध्यान रखें। और सरकार शायद
इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए सॉफ्ट लोन्स भी देती हुई नजर आए। वैसे भी फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस को लेकर हम बुलिश इसलिए हैं क्योंकि यूएसएफडीए की जब गाज गिरी थी, स्टॉक्स की तगड़ी पिटाई, मुनाफा वसूली कहना चाहिए होना शुरू हुई थी। लेकिन अब यूएसएफडीए की तरफ से जब से वो लगातार अप्रूवल्स आने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पॉकेट वापस रडार पे आई है, पॉकेट वापस फोकस पे आई है। सीएलए से भी बुलिश होता हुआ नजर आया स्पेस पे, ध्यान रखें। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है फार्मास्यूटिकल स्पेस पे उनकी, जहां उनका कहना है जो स्विफ्ट रेजोल्यूशंस हो रहे हैं, रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी और बड़ा पॉसिबल रिटर्न शायद इन्वेस्टर्स को ये पूरी पॉकेट शायद डिलीवर करती हुई नजर आए। नेक्टर लाइफ साइंसेज ध्यान रखें क्योंकि यूएसएफडीए की बात करिए, वैसे ही एक्सपेक्ट करें कि उनके कुछ एपीआईज को जल्द मंजूरी मिलेगी तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के सामने, क्योंकि 80% का रेवेन्यू जो आता है वो एपीआईज के जरिए आता है और बड़ी कंपनी जैसे कि जीएसके को ये एपीआई सप्लाई करने का काम करती है। सिल्क रूट जैसे बड़े पी इन्वेस्टर इस कंपनी में 11% के आसपास का स्टेक लेके बैठे हुए हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। हमें लगता है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस और उसमें भी ऐसी कुछ सिलेक्टिव चुनिंदा कंपनीज पर आप रडार पे रखें। 38 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करने की सलाह, लेकिन बेटर लेवल्स पे शायद लंबी अवधि के लिए आज से भी यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। छोटे से ब्रेक, उसके बाद हम लोग टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पे फोकस। स्टॉक्स जानने का। इसमें मेरे 3 खिलाड़ी उतरेंगे। पहला काउंटर रहेगा इन्फोसिस का। यहां पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अभी खबरें आ रही है कि इन्फोसिस निफ्टी, सेंसेक्स और एमएससीआई इंडेक्स का टॉप स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पे सेबी के नए रूल्स के हिसाब से अगर ये कोई कंपनी प्रोफेशनली मैनेज है और यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है तो फिर इसको या फिर इस कंपनी को या फिर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को रिक्लासिफाई करके पब्लिक बनाया जा सकता है। अगर इस तरह का कदम होता है तो जो रिक्लासिफिकेशन के कारण इन्फोसिस के जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पर एकदम पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक पर, बल्कि यहाँ पे जो वेटेज होता है इन सारे बेंचमार्क्स में, ये इंडाइसेस का ये पब्लिक शेयर होल्डिंग बेसिस पे होता है और इससे यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्फोसिस एचडीएफसी के आगे चला जा सकता है। फिलहाल एचडीएफसी हर एक इंडेक्स में अपनी पोजीशन टॉप पर रखता है और अब माना जा रहा है इन्फोसिस का पोजीशन टॉप पर आ सकता है। निफ्टी में यहाँ पर उनका वेटेज बढ़ सकता है 5.7% पे, जो फिलहाल है वो 7.4% पर आ सकता है। एमएससीआई इंडेक्स में भी उनका जो पोजीशन है फिलहाल वेटेज 9.7% का है, वो भी बढ़कर 11.1% पे आ सकता है। तो ये काफी पॉजिटिव हो सकता है। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है जब सारे फंड्स अपने पोजीशन को अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे तब यहाँ से इस काउंटर में 3 से 5% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन्फोसिस में हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमारा अगला काउंटर भी खरीदारी की ही है। यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जो एक रियल्टी आर्म है महिंद्रा ग्रुप का। माना जा रहा है कंपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में उतरी है वहां पर काफी सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, फंड्स और वेंचर कैपिटल्स इंटरेस्टेड है इस पूरे अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करने के लिए। तो उनका अफोर्डेबल हाउसिंग जो अगले 5 साल में तैयार होने वाला है हैप्पीनेस करके, इस पर ज्यादातर मार्केट की नजर पड़ी है। काफी सारे इंटरेस्ट मार्केट में आ रहा है, काफी सारे फंड्स का। तो खरीदारी की सलाह बनती है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के इस काउंटर से पोजीशन में यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में भी खरीदारी की सलाह बन रही है। और अगला काउंटर भी खरीदारी का ही है, अशोक लेलैंड। यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल ऐसे स्पेस में जिस तरह का टर्न अराउंड आया है, अशोक लेलैंड इसको जबरदस्त पिकअप कर पाया है। महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो, वो पीछे रह गए, लेकिन अशोक लेलैंड अपना मार्केट शेयर इजीली कवर कर पाया है। जब मार्केट में करेक्शन आई तब इस काउंटर में भी थोड़ी सी करेक्शन आई, लेकिन यहाँ पे हर एक डिप में हर एक एनालिस्ट यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो हमारा भी मानना है आज इस काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, तो अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। आशीष, आपके 3 खिलाड़ी। सबसे पहले पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कल आपको याद होगा स्टॉक में गजब की दबाव देखने को मिला था, 12-13% के आसपास कमजोरी थी। ध्यान रखिए जो बीते क्वार्टर में कंसर्न्स थी उसी का स्पिल ओवर है जो आप इस Q1 में एक्सपेक्ट करें। मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि Q1 में
एक प्रॉफिट वार्निंग जारी कर दी कहना चाहिए। क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं उसके चलते यूएस डॉलर रेवेन्यूज में कमजोरी देखने को मिलेगी। हमारा बेसिकली मानना है जो पिछले क्वार्टर के इश्यूज थे वो स्पिल ओवर होकर आए हैं और शायद अब वो इस क्वार्टर में बॉटम आउट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि यहां से ज्यादा प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये Q1 की स्टोरी है। Q2 ऑनवर्ड्स ये कंपनी वापस अपने इंप्रूव ट्रैजेक्टरी में नजर आएगी। इनफैक्ट अपने रीसेंट हाई से मैं देखा था ये काउंटर अब 35% करेक्ट हो चुका है। एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, बेहतरीन मैनेजमेंट है इस कंपनी का। हमें लगता है डिप्स पे खरीदारी करने के मौके होंगे। कल के तगड़े सेल ऑफ के बाद इनिशियली थोड़ी देर जब कामकाज शुरू हो तो और सेल ऑफ शायद आता हुआ नजर आए, तो उसका वेट करें पेशेंटली। वो सेल ऑफ जब ड्राई आउट हो जाए तो शायद लंबी अवधि के लिहाज से यहाँ पे वैसे भी खरीदारी करें। हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से भी शायद ये कंपनी मौके दे सकती है। BEL हमने इससे पहले भी हाईलाइट करा था, जिस तरह की पोजीशन जिसमें बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद यहां पे अब स्टॉक में कमजोरी आती हुई नजर आई। ध्यान रखें बेहद स्ट्रांग आउट परफॉर्मर कंपनी रही है, तगड़ा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिला है, लेकिन ऑफ लेट इन लेवल्स के आसपास अटकती हुई और वायदा में जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेशन दे रही है कि शायद यहां पे क्रैक होता हुआ स्टॉक नजर आए। कब होगा टाइमलाइन फिट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा मानना है रडार पे रखें इसको, इसमें शायद अच्छी खासी बिकवाली का प्रेशर हावी हो सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स अगली कंपनी है, इसमें भी अगर आप वायदा में देखेंगे जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि शायद एक शार्प सेल ऑफ यहां पे आएगा। तगड़ा मोमेंटम ऑफ लेट इस कंपनी ने दिखाया था, काफी हल्ला मचा हुआ है इस कंपनी को लेकर, काफी लोगों के बुक्स में भी होगा ये स्टॉक तो वैसे भी। सेंचुरी टेक्सटाइल लेकिन हमें लगता है फॉर द टाइम बीइंग शायद कुछ हद तक करेक्ट होता हुआ नजर आए। आज के लिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं 640 645 के जोन तक अप्रोच करें। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये काउंटर तो शायद बहुत ज्यादा प्रेशर ना है, लेकिन हमारा मानना है इन लेवल्स के आसपास एक बार अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मुनाफा वसूली या फिर शायद एक ट्रेडिंग के लिहाज से भी बेट बाय सेल साइड में लिया जा सकता है। चलिए हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ियों पर फोकस करने का समय है। खिलाड़ी रहेगा इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। यहाँ पे हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ये एक नया काउंटर आप कह सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पर ये प्रमोटेड है जनरल इलेक्ट्रिक और प्रोलेक्ट जो एक मेक्सिको की जायंट कंपनी है और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जी हाँ, फिर से एक और काउंटर जो स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ है और इस काउंटर में आज एक जबरदस्त उछाल की आप उम्मीद रख सकते हैं, जहाँ पर स्मार्ट सिटी पर फोकस बढ़ा है। और ये काउंटर में इस काउंटर को बल्कि इस कंपनी को 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस है स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। जनरल इलेक्ट्रिक काफी वक्त से अटेम्प्ट्स कर रहा है इस काउंटर को डीलर्स करने के लिए। फिलहाल जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है कंपनी में 74.35% पे है, तो यहाँ पे प्रमोटर्स प्लान कर रही है बाकी का जो हिस्सा है वो भी मार्केट से खरीद ले, इस काउंटर को डीलर्स कर दे, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंशन प्लान काफी बड़े रखे जा रहे हैं। ग्रोथ मोमेंटम काफी पिकअप कर रहा है ये कंपनी और इसलिए हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि इस काउंटर में खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो फ्री हिट खिलाड़ी रहेगा इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, लक्ष्य रहेगा 188 का। आशीष, फार्मास्यूटिकली रडार पर रहने वाला है। हमने डिपेंडेबल के तौर पे नेक्टर लाइफ साइंसेज की बात करी थी। फ्री हिट के तौर पे एक और इंटरेस्टिंग फार्मास्यूटिकल स्टोरी है डिशमैन फार्मास्यूटिकल्स। वैसे भी ध्यान रखिए अगर ग्रीस को लेकर कंसर्न्स दिन के दौरान क्योंकि काफी नॉइजेस आएंगी, माउंट होंगी, तो मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल एक ऐसी पॉकेट है जिसमें कल भी हमने देखा था जब पूरी पॉकेट दबाव में आई थी, फार्मा में फिर भी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो ये सोलेज का पॉकेट हो सकता है, यहीं पर आप शायद खरीदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपफ्रंट आपको बता दूं, हमने नेक्टर लाइफ साइंसेज के समय भी बताया था जिस तरह से सरकार वर्ल्ड ड्रग पॉलिसी लाने की बात कर रही है, बड़े सॉफ्ट देने की बात कर रही है, बड़ी रियायतें सॉफ्ट लोन्स आते हुए नजर आएंगे। एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट, मार्क्ड पॉजिटिव इन तमाम कंपनीज के लिए। डिशमैन को उस लिहाज से आप वैसे भी रडार पर रखें। गुजरात बेस्ड मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका खास तौर पे फोकस है मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि MNCs के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। कल अटकलें ये थी कि वो जो बल्क ड्रग पॉलिसी उसको मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन फाइनली ये खबरें आई कि क्योंकि वित्त मंत्री देश में नहीं थे इसीलिए वो अप्रूवल नहीं आए थे। अब वित्त मंत्री 10 दिन के यूएस दौरे से लौट के आ गए। कहा जा रहा है अगली कैबिनेट मीटिंग में शायद इस बल्क ड्रग पॉलिसी को फाइनली मंजूरी मिलती हुई नजर आए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे भी मार्केट विस्पर्स कई सारे जानकार का कहना है कि इस 2016 ईयर में एक मल्टीबैगर आइडिया हो सकता है डिशमैन फार्मास्यूटिकल। मुझे याद है BNP पारिबा की भी बहुत बुलिश रिपोर्ट इस कंपनी को लेकर आई हुई है। और जिस तरह से कल अटकलें थी सिप्ला से, जिस तरह से बड़े एग्जिट्स हो रहे हैं, उसके बाद एक्विजिशन की बस बड़ी स्ट्रांग हुई थी। कहा जा रहा है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस में भी M&A एक्टिविटी एक बार तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। और ये कंपनी तो वैसे भी तमाम MNCs के टच में, उनके साथ तमाम MNCs के क्लाइंट्स हैं, तो डिशमैन वैसे भी अगर M&A कंसोलिडेशन स्पेस खुलने वाली है फार्मास्यूटिकल्स की, तो डिशमैन को वैसे भी रडार पर रखें। एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसके बेहद स्ट्रांग एसोसिएशन है तमाम MNC कंपनीज के साथ। डिशमैन में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमें लगता है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस में सिलेक्टिव स्टॉक्स में तगड़ा मूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिर के 3 खिलाड़ी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है हम दोनों की टीम के आखिरी के तीन खिलाड़ियों पर फोकस करने का। खरीदारी और बिकवाली दोनों रडार पर रहेंगे इस समय भी। स्टील कंपनीज और खासतौर पर उसमें कुछ सिलेक्टिव स्टील कंपनीज, JSW स्टील हमने उसमें से पिकअप करी, जिसमें हमें लगता है बिकवाली का प्रेशर हावी हो सकता है। हालांकि आज का मार्केट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखें आज वायदा की एक्सपायरी है। आज हम एक्सपेक्ट करते 3 बजे के बाद एक डिसाइसिव मूव लेगा मार्केट, लेकिन वो कल काफी हद तक झटका पड़ चुका है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस का अप्रोच करें। मुनाफे में पोजीशन आए, मुनाफा अच्छा हो तो एग्जिट कर लें उस पोजीशन में 3 बजे तक का, क्योंकि उस टाइम के बाद कहां स्विंग जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, तो वहां तक का वेट ना करें। अदानी एंटरप्राइजेस जिस तरह के कंसर्न्स गैलोर कर रही है ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट को लेकर, जिस तरह से खबरें लगातार बनी हुई हैं, सॉफ्ट लोन्स को लेकर दिक्कतें जो कंपनी झेल रही है। हालांकि ये काउंटर 80 से 100 रुपए के आसपास जब डिमर्ज हुआ था या रिजिक हुआ था पूरा अदानी ग्रुप का, ज्यादा जानकार मानते थे कि इस बीच में इसका ट्रू वैल्यू शायद आती है। उसी वैल्यू के अपर बैंड के आसपास कामकाज कर रहा है। हमें लगता है वैसे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन आज भी बिकवाली के प्रेशर हावी होंगे। ध्यान रखें कल भी स्टॉक 3-3.25% की कमजोरी दिखा चुका है। NBCC अगर सरकारी कंपनीज आपके रडार पे हैं तो NBCC जरूर होनी चाहिए, और रिसेंटली जो करेक्शन है उसके बाद तो ये काउंटर और भी अट्रैक्टिव हो चुका है। बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, तगड़ा ऑर्डर बुक में क्रिएशन है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इस कंपनी का। NBCC को रडार पर रखें। इनफैक्ट रिसेंट करेक्शन शायद एक बार फिर से मौका देना है खरीदारी करने का। और आज तो जैसे सोनम हाईलाइट भी करती स्मार्ट सिटीज, अगर ये प्लान वाकई अच्छी तरीके से अनवेल होता है आज तो NBCC के काउंटर में तगड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकारी एग्जीक्यूशन के तौर पे तो शायद NBCC ही फेस होगा। 825 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। सोनम आखिरी की 3 खिलाड़ी तीनों बिकवाली की सलाह रहेगी। ITC के काउंटर पे बिकवाली की सलाह है, जहां पे आप खबरें आ रही है तमिलनाडु में जो टेस्ट हुए हैं वहां पे सनफिश नूडल्स जो ITC की हाई प्रोडक्ट है, इसमें लेड का कंटेंट बहुत ज्यादा पाया गया है। तो ITC में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। नेस्ले की तरह इस काउंटर में भी प्रेशर बना रहेगा इस खबर का। तो दूसरा काउंटर रहेगा HDIL पे, यहां पर भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, जहां पर इस काउंटर में काफी वक्त से या फिर कुछ दिनों से बिकवाली का पोजीशन बना हुआ है। भारी गिरावट दिखाई दे रही है इन काउंटर्स में। हमारे टेक्निकल प्लान का भी मानना है, टेक्निकल एनालिस्ट का भी मानना है कि इस काउंटर में बिकवाली बनी रहेगी। तो HDIL में भी बिकवाली की सलाह है। और हमारा आखिरी काउंटर रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। जब भी मार्केट में कमजोरी गहराती है तब सबसे पहले बैंक निफ्टी पे दबाव बनता है और फिर बैंक्स पर हमारा मानना है आज भी थोड़ा बहुत यहां पर दबाव दिखाई दे सकता है। बैंक ऑफ इंडिया जो गिरावट में बना हुआ है वहां पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स, और इसलिए यहां पर गिरावट बनी रहेगी। तो बिकवाली की सलाह बैंक ऑफ इंडिया पे और लक्ष्य रहेगा 175 का। ऑलराइट, सो वक्त हो गया एक ब्रेक का। यहां से हम निकलेंगे और हम बताएंगे आगे चल के। आप हमारे साथ बने रहे CNBC आवाज पर, मार्केट काउंटडाउन पे और CNBC बाजार पर मॉर्निंग टेकअप।